हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टी इक्वेशंस। ये ट्रिग्नोमेट्री का बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो आज इसको हम डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर हमारे पास एक जनरल सॉल्यूशन होता है और एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है। जो जनरल सॉल्यूशन होता है उसको हिंदी में कहते हैं व्यापक हल, और जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है उसको हिंदी में कहते हैं मुख्य मान। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं व्यापक मान। इसमें जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है उसको निकालने के लिए हमें क्वाड्रेंट की हेल्प लेनी होगी। तो क्वाड्रेंट कैसे निकालेंगे वो देखते हैं हम। पहले हमारे पास क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट बना लेते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल वैल्यू थीटा होगी, सेकेंड में पाई माइनस थीटा होगी, और थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस थीटा होगी, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस थीटा होगी। क्लियर है? तो जैसे कि मैंने बताया कि टी इक्वेशंस में दो पार्ट है, एक तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है और एक जनरल सॉल्यूशन है। दोनों ही बड़े काम के पार्ट है। जनरल सॉल्यूशन में एक क्वेश्चन बड़ा पक्का आता ही आता है, कौन से भी एग्जाम में ले लो, चाहे आप कौन से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ले लो, आता ही आता है उसका जनरल सॉल्यूशन का। तो पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशन देख लो। कहते हैं किसे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, साइन थीटा इक्वल्स टू माइनस हाफ। तो साइन की कौन सी वैल्यू पे हाफ होता है, पहले तो ये बताना। साइन की कौन सी वैल्यू पे होता है? 30 डिग्री। और 30 डिग्री पे क्या होता है? पाई बाई 6। पाई बाई 6 ही होता है ना। तो पहले एक बार क्वाड्रेंट देखो, क्वाड्रेंट को चेक करो। क्वाड्रेंट बना लेते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। आपको क्वाड्रेंट बनाना तो आता है ना। तो साइन की वैल्यू किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगी, पहले यह चेक करना है। तो आपको ये पता है फर्स्ट में तो सारे के सारे ही पॉजिटिव होते हैं, और बाकी सेकंड में साइन और कोसेक। तो पहले अभी मैं क्वाड्रेंट की बात सिर्फ इसके लिए कर रहा हूं, बाकी आपको पता होगी अलग अलग की। साइन की वैल्यू यहां पे साइन थीटा, साइन थीटा यहाँ पे पॉजिटिव होगा, बाकी रेस्टार थर्ड और फोर्थ में रेस्टार नेगेटिव, सारे के सारे नेगेटिव हो गए। साइन और कोसेक भी नेगेटिव होगा उसमें। ठीक है, तो साइन थीटा सिर्फ सेकंड में और फर्स्ट में पॉजिटिव होगा, बाकी इसमें तो नेगेटिव ही होगा, थर्ड में और फोर्थ में। तो हमें लेना भी किस में? जहां पे नेगेटिव हो। यहां पे देखो ना क्या है, नेगेटिव। तो जहां पे साइन की वैल्यू नेगेटिव है उसी में हमें लेनी है। तो ठीक है, तो अभी मैंने एक और बनाया था क्वाड्रेंट। ये यहाँ पे फर्स्ट में थीटा होगा, ये टी इक्वेशंस का है। यहाँ पे पाई माइनस थीटा होगा और ये पाई प्लस थीटा होगा। ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा, सेकेंड में पाई माइनस थीटा, थर्ड में पाई प्लस थीटा और फोर्थ में 2 पाई माइनस थीटा। तो हमारे नेगेटिव कहाँ कहाँ पे? थर्ड में और फोर्थ में। तो थर्ड क्वाड्रेंट ये रहा और फोर्थ क्वाड्रेंट ये रहा। तो इन दोनों को लेना है। तो थर्ड क्वाड्रेंट साइन थीटा की वैल्यू क्या है? माइनस हाफ। थर्ड और फोर्थ लेना है। थर्ड में है पाई प्लस थीटा और फोर्थ में है 2 पाई माइनस थीटा। तो पाई प्लस थीटा की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। थीटा की वैल्यू क्या है? पाई बाई 6, पाई बाई 6 ही है ना। और 2 पाई माइनस ये फोर्थ क्वाड्रेंट का है, तो यहाँ पे भी थीटा की वैल्यू पुट कर दो। थीटा की वैल्यू पाई बाई 6। अब इसको सोल्व करना है। यहाँ पे हो जाएगा 7 पाई बाई 6 और यहाँ पे हो जाएगा 11 पाई बाई 6। क्लियर है? तो फर्स्ट एक बात है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन में, प्रिंसिपल सॉल्यूशन है उसकी वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में होनी चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखनी है विशेषकर। प्रिंसिपल सॉल्यूशन की वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में ही होनी चाहिए। तो इसको हमें चेक करना पड़ेगा। अब एक बार इसको चेक कर लेते हैं कि ये 0 से 2 पाई के बीच में है या नहीं। जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है वो 0 से 2 पाई के बीच में ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो 7 पाई बाई 6, 7 पाई की वैल्यू 180 डिग्री अपॉन 6, और ये क्या है? 11 इंटू 180 डिग्री अपॉन 6, ये हो जाएगा 210 डिग्री और ये हो जाएगा 330 डिग्री। तो 0 से 2 पाई के बीच में। क्लियर है ना? तो यहाँ पे ये 0 से 2 पाई के बीच में, हाँ ये भी है और ये भी है। 2 पाई की वैल्यू क्या होती है? 360 डिग्री।
360 डिग्री होती है ना, 2 इंटू 180 डिग्री, 360 डिग्री। तो ये दोनों ही प्रिंसिपल वैल्यू होंगे। 7π/6 है, 7π/6 भी प्रिंसिपल वैल्यू होगी और 11π/6 भी। क्लियर है? एक और देख लेते हैं क्वेश्चन हम। tan थीटा इक्वल्स टू -√3। ठीक है, वही चीज माइनस है, मतलब tan की कौन सी वैल्यू पे, पहले तो ये बताओ tan की कौन सी वैल्यू पे √3 आता है? tan की 60 डिग्री पे आता है ना, 60 डिग्री पर, और 60 डिग्री पे होते क्या है, π/3। तो ये पहले तो बताओ नेगेटिव कहाँ कहाँ होगा। देखो tan की वैल्यू थर्ड में और फर्स्ट में पॉजिटिव होगी, और सेकंड में और फोर्थ में नेगेटिव होगी, नेगेटिव होगी सेकंड में और फोर्थ में। क्लियर है? तो अब देख लो tan थीटा इक्वल्स टू -10π/3। ठीक है, अब सेकंड क्वाड्रेंट में देखो, नेगेटिव सेकंड और फोर्थ में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में देखो, ये रहा सेकंड क्वाड्रेंट, पाई माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू हमारे पास π/3 है, ये तो ऑलरेडी π/3 है ना, पाई माइनस π/3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2π/3। अब यहाँ पे देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में 2π माइनस थीटा, तो 2π माइनस π/3, ये हो जाएगा 3 2 6, ये हो जाएगा 5π/3। तो हमें देखना है कौन सी वैल्यू 0 से 2π के बीच में है। यहाँ पे देख लो 2 इंटू 180 डिग्री अपॉन 3, 3 6 18, ये हो जाएगा 2 6 12, 120 डिग्री, तो 120 डिग्री ये रहा। तो ये तो इसके बीच की वैल्यू है, इसको चेक कर लेते एक बार। 5π/3, 5π/3, तो 5 इंटू पाई की वैल्यू 180 डिग्री अपॉन 3, 3 6 18, तो 5 6 30। तो दोनों ही वैल्यू, मतलब दोनों वैल्यू 0 से 2π के बीच की है, तो ये भी प्रिंसिपल वैल्यू होगी और ये भी प्रिंसिपल वैल्यू होगी, प्रिंसिपल वैल्यूज। तो ये जो वैल्यूज है, ये प्रिंसिपल वैल्यूज, ये किसकी वैल्यू है पहले ये तो बताओ। ये थीटा की वैल्यू है मेरे भाई, ये सारी की सारी किसकी वैल्यू है, ये थीटा की वैल्यू। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, मुख्य मान, मुख्य मान। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं जनरल सॉल्यूशन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट, तो इसको मिस मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि इसका क्वेश्चन आता ही आता है। तो देख लो पहले, यहाँ पे जितने भी मैंने चीज़ें लिखी है, ये सब थीटा की वैल्यू के लिए लिखी है, तो ये सारी काम में आने वाली है और बड़ी ही इजी है, इनको लर्न करना है आपको। तो फर्स्ट देख लेते हैं, साइन थीटा अगर साइन अल्फा के बराबर है तो थीटा की वैल्यू n π प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा होगी। क्लियर है? सेकेंडली कोस थीटा अगर कोस अल्फा के बराबर है तो थीटा की वैल्यू 2n π प्लस माइनस अल्फा होगी। यहाँ पे थीटा की वैल्यू निकालनी है, जो अल्फा होगा वो थीटा की वैल्यू होगा। ठीक है, तो टेन थीटा अगर टेन अल्फा के बराबर है तो थीटा बराबर n π प्लस अल्फा, और साइन स्क्वायर थीटा अगर यहाँ पे सारी की सारी जितनी भी स्क्वायर में वैल्यू है वो उसका थीटा का मान एक ही आएगा। यहाँ पे जैसे साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा है तो थीटा की वैल्यू n π प्लस माइनस अल्फा, कोस स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर अल्फा है तो थीटा की वैल्यू n π प्लस माइनस अल्फा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर अल्फा है तो भी थीटा की वैल्यू n π प्लस माइनस अल्फा। और अगर जीरो है, साइन थीटा जैसे जीरो है तो थीटा आएगा n π, कोस थीटा अगर जीरो है तो थीटा आएगा 2n प्लस 1 π/2, टेन थीटा अगर जीरो है तो भी n π। तो इसमें और इसमें बराबर होगा, साइन थीटा और टेन थीटा में बराबर होगा थीटा की वैल्यू n π और कोस थीटा में 2n प्लस 1 π/2। तो ये लर्न करना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इसके क्वेश्चंस देख लो आप, एग्जांपल्स के थ्रू मैं समझाता हूँ आपको। जैसे एग्जांपल्स दे दिया आपको, एक एग्जांपल ले लिया हमने, कोस थीटा इक्वल्स टू -½ पहले ये बताओ कोस की कौन सी वैल्यू पे हाफ आता है, 60 डिग्री मतलब π/3, और यहाँ पे नेगेटिव, तो नेगेटिव किस किस में होता है, पहले पॉजिटिव बताओ, पॉजिटिव फर्स्ट में होगा और फोर्थ में होगा। ठीक है, और नेगेटिव सेकेंड और थर्ड में होगा,
सेकेंड और थर्ड में होगा कोस की वैल्यू नेगेटिव। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हमें थीटा की वैल्यू निकालनी, जैसे प्रिंसिपल वैल्यू निकाली वैसे थीटा की वैल्यू निकालनी है, और यहाँ पे हमें पुट करना भी बताऊंगा मैं, ठीक है। तो पहले हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो कोस थीटा इक्वल्स टू माइनस कोस पाई बाई 3। क्लियर है। अब सेकेंड वाले को देख लेते हैं पहले, सेकेंड क्वाड्रेंट वाले को। सेकेंड में क्या होता है, सेकेंड में होता है पाई प्लस थीटा, ठीक है। तो पाई प्लस थीटा, थीटा की वैल्यू पाई बाई 3, क्या हो जाएगा 3 पाई, और ये हो जाएगा 4 पाई अपॉन 3, ठीक है। सॉरी गाइज, माई मिस्टेक, यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस होगा। ऊपर जा रहे हैं ना, ऊपर तो माइनस होता है और नीचे प्लस होता है। तो पाई माइनस पाई बाई 3, ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन 3। क्लियर है। अब देख लेते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, पाई प्लस थीटा की वैल्यू, मतलब ये जो एल्फा की वैल्यू, ये एल्फा थीटा समझ लो आप, थीटा की वैल्यू निकलेगी हमारे पास क्या, पाई बाई 3। ये क्या हो जाएगा 4 पाई बाई 3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थीटा की हमें एक ही वैल्यू लेनी है। पहली बात, थीटा की वैल्यू एक ही लेनी है, तो कौन सी लेंगे हम, जो छोटी वैल्यू होगी वो ही लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे छोटी वैल्यू कौन सी है, 2 पाई अपॉन 3, तो ये छोटी वैल्यू और ये बड़ी वैल्यू है। तो हम किसको लेंगे, इसको लेंगे ना, इसको नेग्लेक्ट करेंगे। तो हमारे पास है क्या, कोस थीटा बराबर कोस थीटा बराबर कोस एल्फा। तो ये केस को कौन से में बनता है, देखो एक बार यहाँ पे कोस थीटा बराबर कोस एल्फा, यही बनता है ना। तो इसमें क्या लेंगे थीटा की वैल्यू, 2n पाई प्लस माइनस एल्फा। तो लेंगे क्या, 2 थीटा की वैल्यू लेंगे 2n पाई प्लस माइनस एल्फा। थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस एल्फा की वैल्यू निकाली क्या हमने, एल्फा की वैल्यू तो निकली है ये वाली, ये जो निकली है एल्फा इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन 3। तो ये निकली है 2 पाई अपॉन 3, 2 पाई अपॉन 3, 2n पाई प्लस माइनस एल्फा। और ये जो वैल्यू निकली है ये किसकी निकली है, एल्फा की। मैं भी बोल रहा था थीटा है, थीटा नहीं, एल्फा की वैल्यू निकली है। थीटा की वैल्यू हम इससे निकालेंगे, थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई अपॉन 3। क्लियर है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, यहीं पे देख लो। कोट थीटा इक्वल्स टू -1 अपॉन √3। तो यहाँ पे देखो कोट की कौन सी वैल्यू पे 1 अपॉन √3 आता है, 60 डिग्री, 60 डिग्री मतलब पाई अपॉन 3। और नेगेटिव किस में होगा, सेकेंड में और फोर्थ में। क्लियर है। तो कोट थीटा इक्वल्स टू माइनस कोट पाई बाई 3। तो सेकेंड में देख लेते हैं, पाई माइनस पाई बाई 3, और फोर्थ में भी देख लेते हैं 2 पाई माइनस पाई बाई 3। यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई अपॉन 3, और यहाँ पे हो जाएगा 5 अपॉन 3। कौन सी छोटी वैल्यू है, छोटी वैल्यू देखो पहले, छोटी वैल्यू है 2 पाई अपॉन 3, तो ये लगाएंगे। तो कोट का देखो पहले, कोट का कौन सा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें तो 10 की दे रखा है, 10 का दे रखा है, कोस का दे रखा है, साइन का दे रखा है। लेकिन एक चीज और, जो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक, तो ये कोसेक के भी बराबर है। कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक, तो ये इसके भी बराबर है। तो 10 का रेसिप्रोकल क्या होगा, कोट ही होगा ना, तो ये इसके भी बराबर है। तो 10 का रेसिप्रोकल होगा कोट। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, n पाई प्लस एल्फा। थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ऊपर ले लो एक बार, थीटा की वैल्यू हो जाएगी n पाई प्लस एल्फा। तो n पाई प्लस एल्फा 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3। क्लियर है। एक और देख लो, हमारे पास है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। पहले ये देखो, ये फॉर्मूला किसका बन रहा है, कोस 2 थीटा का बन रहा है ना। तो कोस 2 थीटा लिख देंगे हम, कोस 2 थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। तो कोस की कौन सी वैल्यू पे, एंगल चाहे कुछ भी हो, यहाँ पे तो कोस की वैल्यू आएंगी ना, ठीक है ना। कोस 2 थीटा इक्वल्स टू, कोस की कौन सी वैल्यू पे 1 अपॉन 2 होता है, 60 डिग्री मतलब पाई अपॉन 3।
कोस पाई अपॉन 3। तो कोस थीटा में हमारे क्या लगता है, थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस एल्फा। ठीक है, तो 2 थीटा बराबर हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस एल्फा प्लस माइनस, पहले एक बार देख लेने दो मेरे को। 2n यहाँ पे माइनस ही आएगा, 2n पाई प्लस माइनस एल्फा, एल्फा की जगह क्या रखेंगे पाई बाई 6। लेकिन यहाँ पे एंगल डबल है, इसका डिवाइड करेंगे। थीटा इक्वल्स टू यहाँ पे 2n पाई है तो 2n पाई अपॉन 2 प्लस माइनस पाई अपॉन 6 इंटू 1/2, 1/2 होगा, 3 है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 1/2 होगा। तो थीटा इक्वल्स टू 2 से 2 गया, n पाई प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा पाई अपॉन 6। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, n पाई प्लस माइनस पाई अपॉन 6। तो अब हम देख लेते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसको देख लेते हैं, ये ग्राफ की हेल्प से होगा, साइन एक्स कोस एक्स, ऐसे ही कोसेक एक्स, इस प्रकार के होंगे हमारे पास। तो मैंने साइन एक्स का ले लिया है अभी। तो साइन एक्स की रेंज कहाँ तक होती है, -1 से 1 तक। हमें दे रखा है साइन एक्स इक्वल्स टू -12। तो साइन एक्स इक्वल्स टू -12, मतलब हमें कुछ नहीं करना है इसमें। जितनी यहाँ पे जितनी बार ये कट कर रहा होगा ना, वही उतने हमारे नंबर ऑफ सॉल्यूशन आ जाएंगे। तो -12 कहाँ पे है, पहले एक बार ये देखो, -12 इससे तो ऊपर ही होगा, यहाँ पे ही होगा। तो इसको कट करो एक बार, 1 2 3 और यहाँ पे 4। तो कितनी बार कट कर रहा है, 4 बार। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या आ गया हमारे पास, कितने आ गए, 4। ठीक है, तो यही होगा हमारे नंबर ऑफ सॉल्यूशन। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, देन इसके बाद इसको पूरी तरह फिनिश करते हैं। ये बिल्कुल कंप्लीट हो गया। आप इसकी वीडियो देख सकते हो हमारे चैनल पर, पूरा करा दिया है मैंने अभी। तो अब हमारे पास है साइन एक्स बराबर मोड एक्स, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। पहले बताओ मोड एक्स का ग्राफ कहाँ पे खुलता है, पहले मोड एक्स को देखो। मोड एक्स को लिख सकते हैं हम +x और -x, मतलब ये पॉजिटिव में भी खुलेगा और नेगेटिव में भी खुलेगा। ठीक है, तो ये किस किस में खुलेगा, यहाँ पे भी खुलेगा। इसको पहले देखते हैं, यहाँ पे भी खुलेगा। ठीक है, ये तो इसके खुलने की बात होगी। लेकिन साइन एक्स अभी बताया मैंने, साइन एक्स की रेंज -π से पाई के बीच में, -1 से 1 के बीच में। ठीक है, तो ये ऐसे बनेगा, ये कुछ इस प्रकार बनेगा। ठीक है, तो ये कट कहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है ना, यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे थोड़ी कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है। तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, 1। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है मैंने, यहाँ पे साइन एक्स का मोड ले लिया है और इस मोड एक्स, यहाँ पे मोड एक्स, इसको देखते हैं। पहले यहाँ पे देखो, साइन मोड एक्स का ग्राफ कुछ इस प्रकार से खुलेगा, -π ये +π। लेकिन साइन के ऊपर भी मोड है तो ये पूरा पॉजिटिव हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ ऐसे खुलेगा। तो ये कितने पे कट कर रहा है, 2 पे। इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2 आ जाएंगे। गाइज उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा, तो आप अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। मैं इसका टारगेट रखता हूँ 200 व्यूज़ तो आने ही चाहिए। चलो बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, नमस्ते।